प्रिय छात्रों, आइए अब हम लोग धनुष भंग के अगले पद से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि सीता जी की माता का दुख देख करके, उनका विषाद देख करके एक सखी उनको समझाते हुए कहती है कि हे रानी, जो तेजवान होते हैं उनका उनके शरीर के लघुता या छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह से संदेह न कीजिए। उदाहरण देकर के समझाती हैं कि घड़े से प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि, जो समुद्र को ही सोख गए थे, समुद्र के संपूर्ण जल को सोख गए थे। एक और उदाहरण देती है, कहती है कि ये देखिए, जो सूर्य का घेरा है, जो सूर्य है वह देखने में कितना छोटा ही लगता है, लेकिन जैसे ही उसका उदय होता है तो तीनों लोकों से अंधकार मिट जाता है। इसलिए हे रानी, आप संदेह न करें। फिर उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करती है। आगे कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देखी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की वै देही, सभ हृदय बिनवति जहिते ही। यानी कह रहे हैं कि आगे सखी, वो सखी है, एक चतुर सहेली है, जो समझाते हुए कह रही है कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, और हर यानी महादेव जी, और सुर माने सभी देवता, सुर माने देवता, और सर्व माने सभी। यानी कह रही हैं कि जिसके बस में, जिस मंत्र के बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत ही छोटा है। ओम कहते हैं उसको। मंत्र कहने में कितना छोटा है, लेकिन उसके अधीन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और संपूर्ण देवता सभी लोग आ जाते हैं। आगे फिर कह रही है कि महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, यानी एक महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कितना बढ़िया उदाहरण दे के समझा रही है कि उतने बड़े गजराज को वश में करने के लिए एक छोटी सी अंकुश ही होता है, अंकुशी ही होती है, बस उसी से जो है उस गजराज को अपने वश में कर लिया जाता है। उतने बड़े गजराज को वश में करने के लिए जो अंकुश है वह मात्र छोटा ही है, लेकिन उसी के अधीन गजराज भी होता है। ऐसे ही वह छोटा सा ही मंत्र है ओम, लेकिन उस मंत्र के अधीन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि संपूर्ण देवता सभी लोग आ जाते हैं। इतना ही नहीं, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने वश कीन्हे। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, यानी कामदेव ने कुसुम का ही, पुष्प का ही धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने वश कीन्हे, यानी संपूर्ण संसार को अपने वश में किया हुआ है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। इसलिए वो फिर समझाते हुए कह रही है कि हे देवी, ऐसा जानकर, देवी तजिय संसौ अस जानी, इसलिए हे देवी, आप यह संदेह त्याग दीजिए। आप यह जान जाइए कि जो महान होते हैं उनका छोटे या बड़े से कोई संबंध नहीं होता है। उनके शरीर के बड़े और छोटे होने से कोई संबंध नहीं होता है। उनका तेज ही ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जान करके हे रानी, आप संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी,
आप यह विश्वास रखिए कि भंजब धनुष राम सुनु रानी। कह रही है कि हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप अपने संदेह को त्याग दीजिए। तो सखी बचन सुनि भय परतीति। तो इस तरह से सखी के वचन को सुनकर रानी को श्री राम के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो जाता है। और जब विश्वास हो जाता है तो उनकी सारी उदासी मिट जाती है और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। मिटा विषाद यानी सारे दुख सारे संताप अब मिट जाते हैं। बढ़ी अति प्रीति और प्रभु श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है, वात्सल्य प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही विलोकी वैदेही सभय हृदय बिनवति जहि तेहि। कह रहे उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर वैदेही यानी सीता जी भयभीत हो गई हैं, उनका हृदय भयभीत हो गया है। वे भी जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, सभय यानी भय के साथ, हृदय बिनवति जहि तेहि यानी जितने भी देवता हैं, जो देवता हैं, जिस तिस देवता से हर किसी से वो विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। कह रहे हैं कि वो व्याकुल हो करके मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई करी हितु हरहु चाप गरुआई। कह रहे हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की है, मैंने जो आपकी तपस्या की है, उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के करी हितु हरहु चाप गरुआई यानी धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी मेरा भला कीजिए, धनुष के भारीपन को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तू सेवा। कह रहे हैं कि हे गणों के नायक, हे वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। गण नायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तू सेवा। मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गरुताति थोरी। कह रहे हैं कि बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का जो भारीपन है उसको बहुत ही कम कर दीजिए। इस तरह से सीता जी भी जो है व्याकुल हो गई हैं, भयभीत हो गई हैं, डर गई हैं। कह रहे हैं कि शुरू से देखिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा ही है, ओम कहते हैं उसको, लेकिन उसी के अधीन संपूर्ण विश्व के सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आ जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे फिर समझाते हुए वो सखी कह रही है कि महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में ही कर लेता है। आगे फिर कह रही हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। इसलिए हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई है और श्री राम जी के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम अत्यंत बढ़ गया है। और उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। इस तरह से काव्य सौंदर्य में है, कहना है कि सखी के उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर सीता की माता का राम के प्रति
प्रेम का बढ़ना और सीता का महेश भवानी से राम की सफलता हेतु मन ही मन विनती करना साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का वर्णन है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा और चौपाई है, रस शांत रस है, अलंकार रूपक है। अगला दोहा देखते हैं। देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। यानी कह रहे हैं आगे कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर बालक श्री रामचंद्र जब धनुष के निकट मंच पर पहुँचे तो चिंतित सीता जी पिता के प्रण पर चिंतित होती हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। जनक जी ने जो शर्त रखा है वो शर्त अत्यंत ही कठिन है। जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। अगर ये शर्त नहीं होती तो जानकी जी को आज इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मन ही मन में उन्होंने राम को अपना भगवान मान लिया है। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, यानी सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर या श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और देवताओं से मना रही हैं, देवताओं को मना रही हैं, धैर्य धारण कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। कह रहे हैं कि इस तरह से जानकी जी भी अधीर हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। उनको भी भय हो गया है कि पता नहीं प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे भी या नहीं। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौ उरधीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा क मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। निज जड़ता लोघन पर डारी, होहि हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग समझ सय सम जाही। यानी कह रहे हैं नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरि मनु शोभा। अच्छी तरह नेत्र भर कर, नीके निरखि नयन भरि शोभा, अच्छी तरह से नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर। पितुपन सुमिरि बहुरि मनु शोभा, और फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा है, दुखी हो गया है। वे मन ही मन कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। कह रही हैं कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें लाभ हानि का कुछ भी ध्यान नहीं है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह रहे हैं कि मंत्री भी डर रहे हैं। सचिव सभय यानी भय के साथ हैं, जो भी सचिव हैं मंत्री हैं वो भयभीत हैं। इसीलिए कोई सीख दे न कोई, उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। यानी जितने भी सभा में मंत्री हैं ये सभी लोग जो है भयभीत हैं, इसीलिए कोई राजा को शिक्षा भी नहीं दे रहा है, सीख भी नहीं दे रहा है कि बुध समाज बड़ा अनुचित होई। यानी पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। ये ज्ञानियों की सभा है, पंडितों की सभा है, बुद्धिमानों की सभा है, और यहाँ बहुत ही अनुचित हो रहा है। क्यों अनुचित हो रहा है? कि कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यानी कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, यानी कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है,
यानी कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, यानी कहाँ तो यह धनुष वज्र से भी कठोर है, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर हैं। यानी कहाँ प्रभु श्री राम का कोमल श्यामल शरीर है और कहाँ यह वज्र से भी कठोर धनुष है। विधि के भांति धरौ उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। कह रही हैं कि विधि, हे विधाता, के ही भांति धरौ उर धीरा, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, कैसे धैर्य धरूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, यानी शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, यानी हीरा बहुत ही कठोर धातु है, वह शिरस के फूल से, उसके फूल के कण से कहीं हीरा काटा नहीं जा सकता है, बल्कि फूल ही मिट जाएगा, लेकिन वह हीरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। कह रहे हैं कि सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है, भोली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष विवश हो गई हैं जानकी जी। अंत में कह रहे हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। कहने कि तुम अपनी जड़ता, तुम निर्जीव हो, जड़ हो, तुम अपनी जड़ता सभा में बैठे हुए लोगों पर डालकर और श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। कह रही हैं कि हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर और श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार से अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धारण कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनर्थ रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, हीरा काटा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। एक एक पल का जो अंश है, एक एक पल है, वो भी 100 युगों के समान बीत रहा है। कह रहे हैं इसमें भाषा यहाँ अवधि भाषा है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा और चौपाई है, रस करुण रस है, अलंकार में उपमा और रूपक अलंकार है। इस तरह से आज के लिए बस यही इतना है। आपका दिन मंगलमय हो। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए, इसकी व्याख्या करते हुए लिख लीजिए।